नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, इन दिनों हमने एक नवीन सेशन शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष सीखिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य है, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें। साथियों, आपके सामने जन्म कुंडली है और पूर्व में मैं आपसे बात कर चुका हूँ लग्न से लगाकर यानी कि प्रथम भाव से लगाकर कुंडली के षष्ठ भाव के बारे में। यह अलग अलग जो कुंडली के भाव होते हैं वे हमारे जीवन में किन किन बातों को दर्शाते हैं। तो साथियों, जो कुंडली का प्रत्येक भाव होता है वह हमारे जीवन के अलग अलग भागों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। कुंडली का जो सप्तम भाव है वह कुंडली का केंद्र भाव कहलाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था, जो कि कुंडली का प्रथम भाव होता है वह भी केंद्र भाव होता है, कुंडली का चतुर्थ भाव होता है वह भी केंद्र भाव होता है। इसी प्रकार से जो कुंडली का सप्तम भाव है वह भी केंद्र भाव है। दोस्तों, केंद्र भाव में जो भी शुभ ग्रह आके विराजमान होते हैं वे अपनी पूर्ण रूप से शुभता जातक जातिका को देते हैं और उस भाव की वृद्धि करते हैं। उस भाव का पूरा आपको फल मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। यहाँ पे आप देखिए शुक्र विराजमान है। शुक्र यहाँ के कारक ग्रह बनते हैं सप्तम भाव के। शुक्र ऐशो आराम के भी कारक ग्रह है। दोस्तों, सप्तम भाव से हम जानकारी लेते हैं जीवन की रोजगार के बारे में, व्यापार व्यवसाय के बारे में। आपको लाभ होगी या हानि होगी, किस प्रकार का व्यवसाय आप जीवन में चुनेंगे, आप जीवन में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे अपने बिजनेस में, वह जानकारी लेते हैं हम कुंडली के सप्तम भाव से। आपका दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पत्नी का जो रूप रंग है वह कैसा रहेगा, पत्नी के गुण कैसे रहेंगे, पत्नी का स्वभाव कैसा रहेगा आपके प्रति, वह जानकारी लेते हैं हम कुंडली के सप्तम भाव से। कुंडली का सप्तम भाव जो है दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पत्नी का कारक भाव भी है। दोस्तों, इस भाव से हम जीवन में गुप्त रोगों के बारे में जानकारी लेते हैं कि जीवन में अगर गुप्त रोग तो नहीं है आदमी के जातक जाति का जीवन में, वह जानकारी लेते हैं हम कुंडली के सप्तम भाव से। आदमी पार्टनरशिप करता है तो उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आदमी स्वतंत्र कार्य करे उसमें ज़्यादा उसको फायदा होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वर्क करे तो फायदा होगा, वह भी जानकारी लेते हैं हम कुंडली के सप्तम भाव से। तो दोस्तों, आपने जानकारी ली सप्तम भाव के बारे में। अब हम बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। कुंडली का जो अष्टम भाव है, यहाँ पे आप देखिए शनि विराजमान है। शनि यहाँ के कारक ग्रह है। दोस्तों, यह जो अष्टम भाव है यह त्रिक भाव भी है। जिस प्रकार से मैंने आपको पूर्व में बताया था, कुंडली का जो छठा भाव होता है वह भी त्रिक भाव होता है। यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह आके विराजमान होते हैं तो वे अपना पूरा फल नहीं दे पाते हैं। यह कुंडली का एक तरह से पापी भाव कहलाता है। यहाँ पे जो भी ग्रह आके विराजमान होते हैं वह अपना पूर्ण सपोर्ट नहीं दे पाते हैं उस जातक जातिका के जीवन में। और दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं आदमी की आयु के बारे में, उसके जीवन किस प्रकार से रहेगा, मृत्यु के बारे में, उसकी दीर्घ आयु होगी या अकस्मात मृत्यु हो जाएगी, यह हम जानकारी लेते हैं कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। पुरातत्व विभाग के बारे में वह जानकारी लेते हैं, आप किस प्रकार की नौकरी करेंगे, कोई पुरातत्व विभाग में तो नहीं जाएंगे या पुरातत्व विभाग से आपको कोई फायदा होने वाला है, वह हम जानकारी लेते हैं कुंडली के अष्टम भाव से। आपको लॉटरी के द्वारा या किसी और द्वारा आपको आकस्मिक धन की वृद्धि होगी या आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वह जानकारी लेते हैं कुंडली के अष्टम भाव से। विदेश यात्राओं के बारे में, समुद्र यात्राओं के बारे में, वायु यात्राओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं कुंडली के अष्टम भाव के द्वारा। तो दोस्तों, यह अष्टम भाव जो है वैसे छठा और आठवां भाव थोड़ा सा पापी भाव कहलाता है। तो यह हम आगे बात करेंगे, जिस प्रकार से मैं आपको ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम के माध्यम से बतला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत ही गंभीर विषय है और मैं अपनी एक सरल भाषा के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही सरल भाषा में आप और सुगमता से आप समझ सकें, इस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज आपने बात की कुंडली के सप्तम भाव और कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। दोस्तों, हर एक माता पिता को उनकी संतान की जन्म पत्री जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि जन्म पत्रिका के माध्यम से आप अपने जीवन के प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट, यह एक ऐसा विषय है, इन तीनों बातों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपने ली आज कुंडली के, हम दे चुके हैं कुंडली की। आज हमने बात की सप्तम और अष्टम भाव के बारे में और लग्न से लगाकर अष्टम भाव के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। तो दोस्तों, हम हमारे नेक्स्ट
सेशन में, नेक्स्ट कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुंडली के नवम भाव के बारे में। तो दोस्तों, आपको अगर जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कुंडली के माध्यम से, जीवन के माध्यम से, बिजनेस, व्यवसाय में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई कठिनाई, परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे प्रश्न भेज सकते हैं मेरे कार्यक्रम में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो भी समस्या है उन समस्याओं का निवारण करूं और आपके जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आपको जवाब दूं। तो दोस्तों, आप इसी तरह मेरे कार्यक्रम को देखते रहिए और आपको अगर अच्छा लग रहा है कार्यक्रम तो आप इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।